हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। यानी कि अपने लास्ट लेक्चर में अपन ने पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में सारी बातें करी थी और आज अपन बात कर रहे हैं गारंटी के बारे में। टॉपिक का नाम लिखा हुआ है गारंटी ऑफ अ मिनिमम प्रॉफिट। पहले अपन समझते हैं गारंटी का मतलब होता है। देखो गारंटी वर्ड आपने कई बार सुना होगा कि अपन किसी को गारंटी देते हैं ना, तो सेम यहाँ पे वही चीज है। गारंटी मिलेगी मिनिमम प्रॉफिट की पार्टनर को। कौन को मिलेगी? पार्टनर को। यानी कि जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होगा, ठीक है, तो उसको एक गारंटी दी जाती है कि फर्म को चाहे लॉस हो और फर्म को चाहे प्रॉफिट हो, आपको मिनिमम इतना प्रॉफिट तो दिया जाएगा। जैसे एबीसी को 3 पार्टनर है, सी फर्म में आया, सी को बोला कि आपको 20,000 मिनिमम प्रॉफिट दिया जाएगा, 20,000, ठीक है, इन केस ऑफ प्रॉफिट और इन केस ऑफ लॉस। 20,000 तो आपका फिक्स है, ठीक है। अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो प्रॉफिट आपको ज्यादा मिलेगा, लेकिन अगर प्रॉफिट कम है तब भी आपको 20,000 का प्रॉफिट मिलेगा, और अगर लॉस है तब भी आपको 20,000 का प्रॉफिट मिलेगा। इसी को बोलते हैं मिनिमम गारंटी। बात समझ में? गारंटी का मतलब समझा ना, प्रॉफिट की गारंटी दी जा रही है, इसीलिए वर्ड यहां पे लिखा हुआ है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, यानी कि पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी। अब पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी 2 तरीके से दी जाती है, 2 तरीके से। इसमें 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, गारंटी बाय द पार्टनर, यानी कि या तो पार्टनर गारंटी दे, या तो एक पार्टनर गारंटी दे, या एक से ज्यादा पार्टनर गारंटी दे। एक तो होती है इस तरीके की गारंटी, और एक होती है कि फर्म गारंटी दे। अच्छा, यहां पे एक बात समझना, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। गारंटी बाय द पार्टनर का मतलब या तो कोई एक पार्टनर गारंटी देगा, समझा देते हैं, ए बी और सी, ठीक है, ये पार्टनर है, इसको गारंटी दी गई है, ठीक है। अब इसको गारंटी दी गई है 20,000 की मिनिमम गारंटी है, मतलब प्रॉफिट के केस में, लॉस के केस में 20,000 का प्रॉफिट तो इनको दिया ही जाएगा। प्रॉफिट अगर ज्यादा है तो ज्यादा मिलेगा, लेकिन मिनिमम मतलब 20,000 तो भाई साहब आपको मिलेंगे, ऐसे बोलते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में। तो 20,000 का प्रॉफिट मिलेगा सी को। लेकिन ये जो भी, अगर मान के चलो इसकी कोई भी डेफिशिएंसी रह जाती है, सपोज दैट प्रॉफिट में केवल इसको हिस्सा जो आया इसका रेशियो, उसमें केवल इसको 16,000 का प्रॉफिट मिला। कितने का मिला? 16,000 का। जो भी प्रॉफिट पार्टनरशिप हमने कमाया वो डिस्ट्रीब्यूट किया पार्टनर्स के बीच में, तो सी को केवल 16,000 उसके रेशियो में आ रहे थे, ठीक है। लेकिन इसको गारंटी कितने की दी गई थी? 20,000 की। कितने कम रहेगा इसके प्रॉफिट? 4। लेकिन इसको तो मिनिमम गारंटी दी गई, भाई 20,000 से कम तो आपको मिलेगा ही नहीं। तो ये गारंटी ए ने दी कि अगर सी का प्रॉफिट 20,000 से कम रह गया तो जितनी भी डेफिशिएंसी रह जाएगी उसको ए देगा। तो यहां पे कौन दे रहा? पार्टनर। एक पार्टनर भी दे सकता है, एक से ज्यादा पार्टनर भी दे सकते हैं। इसे बोलते हैं गारंटी बाय द पार्टनर। पार्टनर ने गारंटी दी है। पहला पॉइंट समझ में आ रहा है अच्छे से? पहला। दूसरा है गारंटी बाय द फर्म। यहां पे अगर बात आ रही है गारंटी बाय द फर्म का मतलब, इसका मतलब सारे के सारे पार्टनर गारंटी दे रहे हैं। जब सारे के सारे पार्टनर मिल जाते हैं ना तो उसे फर्म कहते हैं। इंडिविजुअल पार्टनर होते हैं, सारे के सारे मिल जाते तो क्या होती है? फर्म कहलाती है। तो यहां पे सब इसीलिए लिखा गारंटी बाय द फर्म का मतलब ऑल पार्टनर, सारे के सारे पार्टनर ने गारंटी दी। जैसे अब यहां पे अभी तो मैंने बताया था कि ए ने गारंटी दी, ठीक है। अब यहां पे ए और बी दोनों ही गारंटी दे रहे हैं और इनके अलावा कोई पार्टनर तो है नहीं है, तो फर्म ही हो गई कि इन दोनों ने गारंटी दी है। बात समझ में आ गई? तो इसे कहते हैं गारंटी बाय द फर्म, यानी कि सारे के सारे ऑल पार्टनर्स मिलकर गारंटी दे रहे हैं किसी पार्टनर को। मतलब कोई नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है, या कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर है, उसको कोई भी प्रॉफिट देना है, मिनिमम गारंटी देनी है, तो सारे के सारे पार्टनर, उसको छोड़कर जितने भी पार्टनर है वो सारे के सारे गारंटी दे रहे हैं, ऑल। इसीलिए ऑल पार्टनर लिखा है, लिख दिया गारंटी बाय द फर्म, ठीक है। और एक होता है गारंटी बाय द पार्टनर, मतलब कोई एक पार्टनर गारंटी दे रहा है या एक से कोई ज्यादा। बात समझ में आ गई? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? ये गारंटी का टॉपिक, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, ठीक है। इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं, आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। इसमें लिखा हुआ है ए बी सी आर पार्टनर इन अ फर्म। 3 पार्टनर है ए बी सी। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो इनका दे रखा है वो दे रखा है इनको 2:2:1, यानी 3 पार्टनर है, ए है, बी है और सी है, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:2:1, ठीक। हाउएवर सी इज गारंटीड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹10,000। सी को गारंटी दी गई है कि वो उसका मिनिमम प्रॉफिट कितना रहेगा? 10। मिनिमम है, मिनिमम। जहां पे मिनिमम की बात होती है तो वह मैक्सिमम की बात भी करते हैं। तो मैक्सिमम पर कोई क्राइटेरिया नहीं भैया। उसने बोला सी को गारंटी दी गई है 10,000 की, मतलब इसको कम से कम 10,000 का प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। कितने का प्रॉफिट मिलेगा? 10,000। ज्यादा होगा तो ज्यादा मिलेगा, लेकिन 10,000 से कम नहीं मिल सकता। तो अगर अपन इसको अगर नॉर्मल दूसरे तरीके से बात करें तो ये कह सकते हैं कि लॉस के केस में भी उसको 10,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। मतलब उसको 10,000 गारंटी दी गई है। एज शेयर ऑफ द प्रॉफिट एवरी ईयर,
हर साल उसको 10,000 रुपए का प्रॉफिट मिनिमम की गारंटी है। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मीट बाय बी। अगर कोई भी डेफिशिएंसी अगर रह जाती है सी की, तो उसकी डेफिशिएंसी को कौन पूरी करेगा? बी, यानी बी ने गारंटी दे रखी है। बात समझ में आ रही? पहला पॉइंट, गारंटी बाय द पार्टनर, वन और मोर पार्टनर, 3 पार्टनर है एबीसी। सी को गारंटी दी गई है कि 10,000 का मिनिमम प्रॉफिट आपका रहेगा। अगर फिर भी कोई डेफिशिएंसी रहती है तो सी कौन बोल रहा है? बी बोल रहा है कि उस डेफिशिएंसी को मैं पूरा करूंगा। बात समझ में आ गई? उसके लिखा था प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 2023 फॉर रुपीज 40,000, 40,000 रुपए का प्रॉफिट फर्म ने अर्न करा ड्यूरिंग द ईयर 2023 के अंदर, 40,000 रुपए का। अब ये कह रहे प्रिपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है आपको। ठीक है, समझते हैं। देखो यहां पे अपन बना रहे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2023। ठीक है, ये अपन को रखा है। अच्छा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट तो अपन ऑलरेडी पढ़ा चुके, तो ये तो पता होगा कि किस तरीके से बनेगा। पर्टिकुलर अमाउंट देन पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले मैं पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिख रहा हूं, यहां लिखा हमने बाय नेट प्रॉफिट। एंट्री भी अपने को अच्छे से पता है कि जब हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट आता है तो एंट्री पोस्ट होती है पी एंड एल अकाउंट डीआर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, क्योंकि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट के केस में सीआर होता है। तो ठीक है, तो बाय नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है, या तो यहाँ पे पी एंड एल लिख दो, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट लिख दो, कैसे भी लिख सकते हो। इसको अपन ने यहाँ लिख देते बाय पी एंड एल और ब्रैकेट में लिख दो नेट प्रॉफिट। ये अपन ने एंट्री कर दी और 40,000 का इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया। ठीक, इस प्रॉफिट को पार्टनर बांटेंगे ए, बी और सी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 2:2:1 में। ठीक है, 40,000 को। ठीक है, जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर्स के बीच में तो एंट्री पोस्ट होती है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यही करते हैं जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर्स के बीच में। यहां पे मैं कैपिटल वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि यहां पे कहीं पे भी नहीं लिख रहा कि ये लोग फिक्स्ड से मेंटेन करते हैं या किसी भी पार्टनर के 2 अकाउंट है। अगर किसी पार्टनर के 2 अकाउंट होते हैं तो इसका मतलब यानी फिक्स्ड से मेंटेन करते हैं तो करंट वर्ड यूज करते हैं, और एक ही अकाउंट होता है तो फ्लक्चुएटिंग होता है तो सर केवल कौन सा अकाउंट बनता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ गई? अब अपन ने एंट्री पोस्ट करी है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैंने यहां पर लिखा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अंडरलाइन कर लिया। इसमें अपन ने लिखा ए, फिर बी और अपन ने लिखा सी। ठीक है, अच्छा 40,000 प्रॉफिट जनरेट किया है, 40,000 को अपन बांट लेते हैं। पहले बांटने की कोशिश करते हैं 2:2:1 में। ठीक है, ढंग से समझना। तो अगर अपन ने 40,000 को बांटा और उसका 2/5, बी का 40,000 का 2/5 और सी का 40,000 का 1/5। ठीक है, 5 8 8 2 16, इसका 16,000 हो गया, इसका 16,000 हो गया और इसका 8,000 हो गया। ठीक, बात समझ में आ गई? अच्छा, अब एक चीज समझो, गारंटी सी को कितनी दी गई थी? 10,000 की। लेकिन जब ये 40,000 का जो प्रॉफिट था ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया 2:2:1 में, तो सी का प्रॉफिट केवल कितना है? 8,000। कितने की डेफिशिएंसी रह गई? 2,000 की डेफिशिएंसी रह गई, 2,000 की। अब जो 2,000 की जो डेफिशिएंसी रह गई है उसको कौन ने कहा था कि पूरा करेगा? बी। तब कितने की डेफिशिएंसी रहेगी? 2,000 की। तो सी में यानी बी के में से 2,000 रुपीज का प्रॉफिट लेस होगा और सी के में 2,000 का प्रॉफिट ऐड होगा। बात समझ में आ रही है? डेफिशिएंसी रह गई ना कितने की? 2,000 की, क्योंकि सी को जो गारंटी दी गई थी वो 10,000 की दी गई थी। फर्म ने ड्यूरिंग द ईयर 40,000 का प्रॉफिट कमाया। 40,000 का जो प्रॉफिट कमाया पहले हमने उसको 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया। 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो 16,000 और 8,000 आया। इसको गारंटी दी गई थी 10,000 की, तो इसकी डेफिशिएंसी रह गई 2,000 की। इस डेफिशिएंसी को पूरा करने की बात किसने बोली थी? बी ने। तो बी तो देगा 2,000 रुपए की डेफिशिएंसी, तो अपन क्या करेंगे? बी के में से तो 2,000 लेस हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? और किसके में ऐड हो जाएंगे? सी के में ऐड हो जाएंगे। आ गई बात समझ में? तो अपन बी के में से कितने लेस करा देंगे? 2,000 इसमें से लेस करा देंगे। तो ए के तो 16,000 हो गए, सीधे अपन बाहर लिख सकते हैं। इसके हो गए अपने जी 14,000 और इसमें ऐड हो जाएगा 2,000 की डेफिशिएंसी जो रह गई थी 10,000 रह गई, ये हो गई इसकी। और दोनों साइड इसका इक्वल कर देंगे 40,000 और 40,000। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत है?
ठीक है, तो इसका मतलब 16,000 और 8,000 था, इसको 10,000 की डेफिशिएंसी मतलब 10,000 की मिनिमम गारंटी दी गई थी, इसका प्रॉफिट केवल 8,000 रह गया, तो 2,000 की जो डेफिशिएंसी थी बी ने बोला था वो बी करेगा उसको कंप्लीट, तो बी के में से 2,000 रुपीज माइनस हो गए और सी के में 2,000 ऐड हो गए डेफिशिएंसी। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? इससे बोलते हैं मिनिमम गारंटी, और मिनिमम गारंटी में भी पहला पॉइंट है गारंटी बाय द पार्टनर। यहां पे 3 पार्टनर थे एबीसी, सी को गारंटी दी गई थी, तो लेकिन एक के लिए तो कुछ बोला ही नहीं था, तो यहां पे केवल किसने बोला था? बी ने। जो भी डेफिशिएंसी सी की रह जाएगी उसको पूरी कौन करेगा? बी। तो सी की डेफिशिएंसी कितनी रह गई? 2,000, तो उसको किसने पूरा करा है? बी ने। तो बी के में से तो 2,000 माइनस करा दिए और सी के में 2,000 ऐड करा दी डेफिशिएंसी। बात समझ में आ गई? पहला पॉइंट समझ में आ गया? तो ये था गारंटी बाय द पार्टनर, वन और मोर पार्टनर, मतलब एक पार्टनर भी गारंटी दे सकता है, एक से ज्यादा पार्टनर भी गारंटी दे सकते हैं, तो ये वाला पॉइंट था, इसका ये इलस्ट्रेशन। आई होप ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें कि इसमें लिखा हुआ है ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, however C is guaranteed a minimum amount at 10,000 as share of profit every year, मतलब वही सी को गारंटी दी गई है 10,000 एवरी ईयर की, और लिखा हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 2023 40,000, प्रिपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी लिख रखा है कि किसी इंडिविजुअल पार्टनर ने गारंटी दी है? नहीं दी ना। इसका मतलब इसका ये गारंटी बाय द फर्म, यानी कि इसमें जो रिमेनिंग पार्टनर बच रहे हैं ना उन सब ने गारंटी दी है। इसका मतलब होता है ये जब इंडिविजुअल देगा, तो जैसे अपन ने भी एक इलस्ट्रेशन किया था उसमें दे रखा था ना, यानी सी को जो गारंटी दी थी तो कोई भी डेफिशिएंसी रह जाएगी तो बी कंप्लीट करेगा, लेकिन इसमें तो कहीं नहीं लिख रहा, इसमें इतना लिख रहा है कि सी को गारंटी दी गई 10,000 की, तो मतलब सी को 10,000 तो मिलेंगे। अगर सी की कोई भी डेफिशिएंसी रह जाती तो उस डेफिशिएंसी को कौन कंप्लीट करेगा? इससे पहले वाले इलस्ट्रेशन में तो दे रखा था सी कंप्लीट कर बी कंप्लीट करेगा, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं दे रखा ना। इसका मतलब होता है कि जो रिमेनिंग पार्टनर ए और बी वो कंप्लीट करेंगे, यानी कि ये वाला गारंटी बाय द फर्म, ऑल पार्टनर यानी कि जो भी रहेगा। बात समझ में आ रही है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, इसका एक बार देखते हैं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2023। सबसे पहले भाई बाय पी एंड एल, ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट 40,000 का, और इस प्रॉफिट को जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो यहां पे लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अंडरलाइन करेंगे ए बी एंड सी। जब 40,000 के प्रॉफिट को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, 40,000 इंटू 2/5, 40,000 इंटू 2/5 और 40,000 इंटू 1/5, तो यानी कि ए का 16,000 का प्रॉफिट है, बी का 16,000 का प्रॉफिट है, और सी का जो प्रॉफिट रहेगा वो रहेगा 8,000। ठीक है, ये अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहां पे इसकी डेफिशिएंसी वो 2,000 की रह गई, लेकिन इस क्वेश्चन में पूरे में कहीं पे भी नहीं लिख रखा है कि डेफिशिएंसी कौन कंप्लीट करेगा। इसका मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर सारे वो इसकी डेफिशिएंसी को करेंगे कंप्लीट, उसे बोलते हैं गारंटी बाय द फर्म। ठीक बात समझ में आ रही है? अब कितने की डेफिशिएंसी रहेगी? 2,000 की। अब इस 2,000 की डेफिशिएंसी को एक तो ए देगा और एक बी देगा, और ए और बी का जो रेशियो वो दे रखा है कितना? 2:2। अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्या हो जाएगा? 1:1। कोई दिक्कत है? तो इसका 2:2 है ना, तो अभी 1:1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? तो अब इसमें क्या करेंगे? इसमें से अब जैसे 2,000 की डेफिशिएंसी है, तो 2,000 को जब अपन ए और बी से लेंगे, और वो भी 2:2 यानी कि 1:1 की बात कर लें, तो ए देगा 1,000 और बी देगा 1,000, दोनों 1,000 देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बात समझ में आ गई? इसे बोलते हैं गारंटी बाय द फर्म। ठीक है, अब करना क्या है? इसमें से 1,000 रुपए लेस होंगे, ठीक है, इसमें से 1,000 लेस होंगे, और इसमें ऐड होंगे जी 2,000, तो इसका 10,000 का प्रॉफिट रहेगा, इसका 15,000 का प्रॉफिट रहेगा, और इसका भी 15,000 का प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, इधर से टोटल कर देंगे 40,000 और 40,000। बात समझ में आ रही है क्या? डेफिशिएंसी 2,000 की रह गई थी और वो अपन ने 2,000 यहां पे ऐड कर ली। ठीक है, ट्रांसफर करा है, यानी ए ने ट्रांसफर कर दिया 1,000 किसको? सी को, और बी ने ट्रांसफर कर दिया सी को 1,000, टोटल 2,000 रुपए ऐड कर दी सी के में, और 10,000 15,000। बात समझ में आ गई? ये है गारंटी बाय द फर्म। और इससे पहले जो अपन ने इलस्ट्रेशन लिया था वो गारंटी बाय द पार्टनर। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया
कि जिस क्वेश्चन में गिवन होगा कि कौन गारंटी दे रहा है, तो वहां पे तो मतलब समझ जाओ कि पार्टनर के द्वारा गारंटी दी गई है, और इस क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, इसका मतलब फर्म ने गारंटी दी है। ठीक है, ये था गारंटी का टॉपिक, इसके अंदर ये 2 ही पॉइंट थे। आई होप कि ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप एक बार इसका रिवीजन करें, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।